अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी को प्रदर्शित किया जाता है। बीरबल न केवल अकबर के दरबार में एक अहम मंत्री थे, बल्कि वे अकबर के सबसे विश्वसनीय मित्र भी थे। उनकी चतुराई और सूझबूझ के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण सलाहकार बन गए थे। उनकी यह विशेषताएं आज भी भारतीय लोककथाओं में जीवित हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और न्याय के महत्व को उजागर करती है। यह एक विशेष घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि झूठ का पर्दाफाश करना, सत्य को स्थापित करना और ईमानदारी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी बीरबल का चतुराई से झूठ का पर्दाफाश। दरबार में एक अजीब मामला। यह घटना अकबर के शासनकाल की है, जब अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर का दरबार हमेशा ही महान और प्रमुख लोगों से भरा रहता था, लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीब सा मामला सामने आया। एक व्यक्ति अपने आप को बहुत परेशान और दुखी दिखा रहा था। वह अकबर के पास आया और बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं बहुत ही दुखी हूं, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम घबराओ मत, जो भी तुम्हारी समस्या है, हमें बताओ। हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और कुछ दिनों पहले मैंने एक अन्य व्यापारी से सोने के बर्तन खरीदे थे। मैंने उसे बहुत ही कम कीमत पर खरीदा था, लेकिन जब मैंने उसे जांचने की कोशिश की तो पाया कि वह सोना नकली था। जब मैंने उसे बताया तो वह व्यापारी भाग गया। अब मैं न्याय की तलाश में हूं। अकबर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, यह तो बहुत गंभीर मामला है। हम उस व्यापारी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। अकबर ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि उस व्यापारी को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। कुछ समय बाद वह व्यापारी दरबार में लाया गया। व्यापारी को देखकर उसका चेहरा घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि अब अकबर से बचना बहुत कठिन होगा। व्यापारी का बचाव। व्यापारी ने डरते हुए अकबर से कहा, महाराज, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। मैं निर्दोष हूं। वह सोने को खरीदी के बाद वापस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सोना बिल्कुल असली था। वह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने देखा कि दोनों के बीच एक गंभीर विवाद है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें दोनों पक्ष अपने पक्ष में न्याय मांग रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया, जो उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले में हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा है कि व्यापारी ने उसे धोखा दिया और सोना नकली था, जबकि दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि वह निर्दोष है। इस पर हमें न्याय करना बहुत कठिन हो रहा है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दोनों को ध्यान से सुना और कुछ समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हम इस मामले को एक सरल तरीके से सुलझा सकते हैं। मैं दोनों को एक परीक्षण देना चाहता हूं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। अकबर ने पूछा, क्या परीक्षण है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं दोनों को एक एक बर्तन दूंगा। फिर हम इन बर्तनों में पानी भरेंगे। जो भी आदमी झूठ बोल रहा होगा, उसका पानी कम होगा, और जो सच बोल रहा होगा, उसका पानी पूरा होगा। अकबर ने इस पर विश्वास जताया और कहा, यह अच्छा विचार है। इसे जल्दी से लागू करो, बीरबल। परीक्षण की प्रक्रिया। बीरबल ने दोनों को बर्तन दिए और उनसे कहा,
आप दोनों को इन बर्तनों को भरकर दिखाना होगा। जो भी पानी के साथ कोई गड़बड़ी करेगा वह झूठा साबित होगा। व्यापारी और नागरिक दोनों ने बर्तनों को भरने का काम शुरू किया। नागरिक ने पूरी ईमानदारी से अपना बर्तन भरा, जबकि व्यापारी थोड़ा घबराया हुआ था। बीरबल ने देखा कि व्यापारी ने बर्तन में पानी कम भरा था, जबकि नागरिक का बर्तन पूरा भरा हुआ था। बीरबल ने दोनों बर्तनों का माप लिया और कहा, देखिए, यह साफ तौर पर दिखता है कि व्यापारी ने पानी में कमी की है। इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रहा है। व्यापारी ने डरते हुए अपनी गलती स्वीकार की और कहा, महाराज, मुझे माफ करें। मैंने झूठ बोला था। मैंने उस नागरिक को धोखा दिया और उसे नकली सोना बेचा। मुझे खेद है। न्याय का संचालन। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने बहुत सरलता से यह मामला सुलझा लिया। अकबर ने व्यापारी को सजा देने का आदेश दिया। तुमने इस नागरिक को धोखा दिया और उसे कठिनाई में डाला। तुमसे जो भी सोना छीना गया है वह उसे वापस किया जाएगा और तुम्हें जीवन भर के लिए व्यापार से प्रतिबंधित किया जाता है। फिर अकबर ने उस नागरिक को उसकी मेहनत का फल दिया और कहा, तुम्हें अपने खोए हुए धन का पूरा मुआवजा मिलेगा। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि न्याय का पालन करने के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उस व्यापारी का झूठ पकड़ लिया और अकबर के सामने सच्चाई को लाया। इस घटना से यह भी सिद्ध होता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। झूठ का पर्दाफाश होता है और अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल एक मजेदार कथा है, बल्कि यह हमें जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को भी सिखाती है। बीरबल की चतुराई ने न केवल एक व्यापारी का झूठ पकड़ा, बल्कि उन्होंने अकबर के न्यायपूर्ण शासन को भी मजबूत किया। इस तरह की घटनाएं हमें यह समझाती हैं कि न्याय की कोई भी प्रक्रिया सरल हो सकती है और झूठ जब हम बुद्धिमानी और ईमानदारी से कार्य करें। बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अनमोल हिस्सा हैं, जो अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई को दर्शाती हैं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन का तत्व होता है, बल्कि इनमें गहरी शिक्षा और जीवन की सच्चाइयों का भी समावेश होता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके काम करने का तरीका हमेशा लोगों के लिए एक आदर्श रहा है। इस कहानी में हम देखेंगे कि बीरबल ने अकबर के दरबार में एक झूठे व्यक्ति का पर्दाफाश किस प्रकार किया और कैसे अकबर ने न्याय को स्थापित किया। कहानी का प्रारंभ। यह घटना अकबर के शासनकाल की है। अकबर के दरबार में हर दिन नए नए मामले आते रहते थे। दरबार में सबसे प्रमुख और विश्वासपात्र मंत्री बीरबल थे, जो अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में हर किसी की राय का सम्मान किया जाता था, लेकिन बीरबल का अपना स्थान था। बीरबल अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सलाहकार थे। वह न केवल बहुत समझदार थे, बल्कि उनके पास हर समस्या का एक सरल और सटीक समाधान भी होता था। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे थे और सोच रहे थे कि राज्य में किस प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं ताकि राज्य की जनता सुखी रहे और कानून का पालन सही तरीके से हो। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया जो बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। वह व्यक्ति अकबर के पास पहुंचते हुए बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का एक नागरिक हूं और मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा शिकार हो गया हूं। मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया है जिसने मुझे झूठे आरोपों में फंसाया है। अकबर ने उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, अपना पूरा मामला बताओ। हमें पूरी जानकारी चाहिए ताकि हम इस पर न्याय कर सकें।
वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और कुछ दिन पहले मैंने एक व्यापारी से बड़ी मात्रा में सोना खरीदा था। उस व्यापारी ने मुझे यह सोना बहुत कम मूल्य में बेचा, लेकिन जब मैंने सोने को चुपके से जांचने की कोशिश की तो पता चला कि वह सोना नकली था। जब मैंने उसे यह बताया तो वह व्यापारी भाग गया और अब मैं न्याय की तलाश में हूँ। अकबर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, यह तो बहुत गंभीर मामला है। हम इस व्यापारी को पकड़ेंगे और तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यापारी को ढूंढा जाए और उसे दरबार में पेश किया जाए। कुछ समय बाद वह व्यापारी दरबार में लाया गया। व्यापारी ने जब अकबर को देखा तो वह डर गया। उसे यह समझ में आ गया था कि अगर अकबर ने उसे सजा दी तो उसकी सारी संपत्ति और सम्मान खत्म हो जाएगा। व्यापारी ने अपने बचाव में कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। वह मुझसे सोना खरीदने के बाद उसे गलत तरीके से वापस करने की कोशिश कर रहा है। वह सोने का वजन घटाकर कह रहा है कि वह नकली था, जबकि वह असली था। अकबर ने इस मामले में फैसले के लिए बीरबल से सलाह लेने का निर्णय लिया। बीरबल के पास जाने के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला बड़ा उलझा हुआ लगता है। एक आदमी कह रहा है कि व्यापारी ने उसे धोखा दिया और सोना नकली था, जबकि व्यापारी कह रहा है कि वह निर्दोष है। हमें इस मामले का सही हल निकालना होगा। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और फिर उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हम एक चाल चलते हुए यह पता लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। अकबर ने कहा, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकोगे, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस मामले का हल निकाल लेंगे। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों पक्षों को अपने पास बुलवाया और कहा, मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त चाहिए कि कौन सही है। इसलिए मैं दोनों को एक छोटा सा परीक्षण देना चाहता हूं। वह दोनों व्यापारी और नागरिक दरबार में खड़े थे और बीरबल ने कहा, आप दोनों के पास एक एक बर्तन है। हम इस बर्तन में पानी भरेंगे और मैं यह चाहता हूं कि दोनों बर्तनों में से जितना पानी निकले उतना ही सही साबित होगा। यह सुनकर दोनों व्यापारी थोड़े चौंके, लेकिन बीरबल ने कहा, जो भी व्यापारी झूठा होगा वह पानी में कुछ तो गड़बड़ी करेगा, क्योंकि वह जानता है कि इस पानी को मापने का तरीका उसके खिलाफ जाएगा। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति दी और कहा, सुनिए, आप दोनों यह परीक्षण कीजिए। हम इस माध्यम से देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने दोनों को निर्देश दिए और उन्होंने दोनों बर्तनों में पानी भरने का काम शुरू किया। व्यापारी और नागरिक दोनों बर्तन लेकर खड़े हुए थे। बीरबल ने देखा कि व्यापारी कुछ असहज महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, क्योंकि उसे डर था कि यह परीक्षण उसकी पोल खोल देगा। बीरबल ने कहा, अब हम इन बर्तनों का माप लेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों में समान पानी है या नहीं। जब माप लिया गया तो बीरबल ने पाया कि दोनों बर्तनों में पानी की मात्रा समान नहीं थी। नागरिक का बर्तन पूरी तरह से भरा हुआ था, जबकि व्यापारी का बर्तन थोड़ा खाली था। बीरबल ने कहा, देखिए, आप व्यापारी ने जानबूझकर पानी की मात्रा को कम किया। इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। व्यापारी घबराकर कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, महाराज, आप सही हैं। मैंने सोना बेचते समय उस नागरिक को धोखा दिया था। मुझे खेद है। अकबर का न्याय। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत समझदारी से इस मामले को सुलझाया। तुमने न्याय स्थापित किया और झूठे व्यक्ति का पर्दाफाश किया। फिर अकबर ने उस व्यापारी से कहा,
तुमने इस नागरिक को धोखा दिया और उसका पैसा लेकर भागे। तुम्हें सजा मिलेगी। तुमसे जो भी सोना छिनकर लिया गया है वह नागरिक को वापस किया जाएगा। तुम्हें जीवन भर के लिए व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जाता है। व्यापारी को अकबर के आदेश से सजा मिल गई और नागरिक को उसका खाता पूरा दिया गया। बीरबल की समझदारी और चतुराई ने न केवल उस नागरिक को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को यह भी सिद्ध कर दिया कि किसी भी स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्याय का सही पालन तब होता है जब हम पूरी ईमानदारी से किसी मामले की जांच करते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई से उस व्यापारी का झूठ पकड़ा और अकबर के साथ मिलकर न्याय स्थापित किया। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अहम हिस्सा हैं। इन कहानियों में अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई को प्रदर्शित किया गया है। बीरबल अकबर के दरबार में एक प्रमुख मंत्री थे और उनकी चतुराई के कारण वह अकबर के प्रिय और विश्वासपात्र मित्र बने। इन कहानियों में आमतौर पर बीरबल अकबर के सामने ऐसी चुनौतियां रखते हैं जो अकबर की समझदारी और बीरबल की बुद्धिमानी को परखने वाली होती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी चतुराई को बखूबी दर्शाती है। कहानी बीरबल और अकबर की न्यायप्रियता। एक गंभीर समस्या। यह घटना अकबर के शासनकाल की है। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे थे और उनके दरबार में कई मंत्री, सेनापति और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे। अकबर हमेशा अपने राज्य की स्थिति को लेकर चिंतित रहते थे क्योंकि उनका उद्देश्य राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखना था। लेकिन कुछ दिनों से अकबर ने महसूस किया था कि उनके राज्य में कुछ गड़बड़ी हो रही थी। लोग अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे थे और कुछ अधिकारी अपने लाभ के लिए कर्तव्य से इतर काम कर रहे थे। अकबर बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से इस समस्या का समाधान पूछा। वह जानते थे कि बीरबल की चतुराई और समझदारी से ही वह इस स्थिति से उबर सकते हैं। बीरबल को देखते ही अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे राज्य में कुछ लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। तुम क्या कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। मैं विश्वास करता हूं कि तुम इस समस्या का हल जरूर निकाल सकोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करना शुरू किया। वह गुप्त रूप से राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। बीरबल ने यह भी महसूस किया कि इन अधिकारियों को यदि उनके दुरुपयोग की जानकारी मिलती है तो वे अपनी स्थिति बदल सकते हैं और सुधार सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें इस तरह से पकड़ा जाता है तो वे शायद अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से फिर से मुलाकात की और उनसे कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हम एक योजना के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कौन लोग अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें दरबार में सभी अधिकारियों को एक साथ बुलाना होगा और उन्हें एक चुनौती देनी होगी। यह चुनौती उनके ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता का परीक्षण करेगी। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति दी और अगले दिन सभी अधिकारियों को दरबार में बुलाया। दरबार में चुनौती। अगले दिन दरबार में सभी मंत्री,
सेनापति और अधिकारी उपस्थित थे। अकबर ने बीरबल को यह चुनौती प्रस्तुत करने के लिए कहा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज ने एक विशेष खजाना तैयार किया है जो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो इस चुनौती को सही तरीके से निभाएगा। यह खजाना केवल वही प्राप्त करेगा जो अपने कर्तव्यों में ईमानदार और निष्कलंक होगा। अकबर ने कहा, यह चुनौती सभी अधिकारियों के लिए है। जो भी इस खजाने के लिए योग्य होगा वही उसे प्राप्त करेगा। बीरबल ने सभी अधिकारियों को बताया, आपके लिए यह चुनौती आसान नहीं होगी। आपको यह साबित करना होगा कि आप ईमानदारी से काम करते हैं। जो अधिकारी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कर्तव्य में लापरवाही करेंगे वे इस परीक्षा में असफल होंगे। अब बीरबल ने अधिकारियों को एक विशेष प्रकार का परीक्षण देने की योजना बनाई थी। उन्होंने दरबार के एक कोने में एक बड़ा बक्सा रखा जो सोने और कीमती वस्तुओं से भरा हुआ था। बीरबल ने कहा, जो अधिकारी इस खजाने को सबसे पहले हासिल करेगा उसे वह खजाना मिलेगा। लेकिन यह केवल तब होगा जब वह ईमानदारी से काम करेगा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करेगा। परीक्षा का आरंभ। बीरबल की चुनौती के बाद अकबर और बीरबल अधिकारियों ने भारतीय लोग दौड़ने की कोशिश हिस्सा हैं। कुछ अधिकारियों ने के दरबार में बिना किसी संकोच के दौड़कर खजाना पाने की कोशिश चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध से देखा। इन दोनों के बीच का संबंध से देखा आदर्श शासक अधिकारी अपनी जगह से हिले नहीं और कौन अपनी चतुराई का उपयोग कर रहा है केवल मनोरंजन करती हैं। एक अधिकारी ने गहरी स्थिति का गलत इस्तेमाल करते हुए बीरबल के कहे बिना खजाने को पाने के लिए बक्से के पास पहुंचने का प्रयास किया। बीरबल की कहानी दी जा रही है, उसे फौरन पकड़ लिया और कहानी और अपनी न्याय को दर्शाया गया। खजाना पाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे इरादे बीरबल की चतुराई। फिर बीरबल समय पहले अधिकारियों को देखा जब अकबर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन खजाने को पाने के लिए बहुत ही महान साम्राज्य की कोशिश कर रहे थे। अकबर का अधिकारियों ने केवल स्थिति का उपयोग करके विदेशों में खजाने को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता अपनाया। कई महान मंत्री बीरबल ने इन सभी को असफल घोषित किया और कहा, जो अधिकारी लेकिन उनके दरबार में खजाना मशहूर और प्रिय व्यक्ति से नहीं मिलेगा जो अपने अद्वितीय विवेक, साहस और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अधिकारी ने पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत से खजाने तक पहुंचने की कोशिश की। बीरबल के बीच एक संवाद हुआ जो बीरबल ने उसे पुरस्कार दिया और न्यायप्रियता को खजाना तुम्हारा वाला था क्योंकि तुमने इसे ईमानदारी से प्राप्त किया है। बीरबल, मुझे लगता है अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना की और का दुरुपयोग कर रहे हैं। तुमने बहुत सही किया। क्या तुम मुझे यह परीक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन लोग अपने बल का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं और अकबर का यह सवाल बीरबल के लिए एक चुनौती था, लेकिन वह जानते निष्कर्ष की यह चुनौती इस कहानी से चतुराई दिखाने का है कि राज्य के प्रमुख और अधिकारी यदि अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करें तो राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहने की अनुमति दें। तो मैं इस समस्या बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रियता हामी भरते हुए बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगता है कि यह कार्य केवल अकबर के राज्य के अधिकारियों की जांच करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। यह उनके राज्य के समृद्धि और न्याय को बनाए रखने का उनके कार्य हमें कदम सिखाते हैं कि यदि हम ईमानदार रहें और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों का निरीक्षण करना शुरू किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल यह कहानी न केवल हमें न्याय और ईमानदारी की महत्ता बताती है नहीं कर रहा, यह भी दिखाती है उन्होंने किसी भी राज्य या समाज में सुधार के लिए सच्चाई और समझदारी की जरूरत होती है। अधिकारी मिले जिन्होंने अपने पद का हमेशा अकबर की न्यायप्रियता का साथ दिया। बीरबल ने सोचा उन्होंने साबित कर अधिकारियों को न्याय हमेशा सच्चाई के रास्ते से निकलता है, भविष्य में अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें। इसके बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि अकबर के सामने जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे उन्हें शहंशाह के सामने शर्मिंदा किया जाएगा। बीरबल ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया और उनसे कहा, महाराज, मैंने एक योजना बनाई है
जिससे हम जान सकेंगे कि कौन लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें दरबार में एक चुनौती देनी होगी। हम सभी अधिकारियों को एक साथ बुलाकर एक परीक्षा लेंगे। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या परीक्षा बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, हम उन्हें यह बताएंगे कि वे जो भी काम करेंगे उसका मूल्य और परिणाम उसी समय तय किया जाएगा। यह चुनौती उन अधिकारियों की नीयत और ईमानदारी को परखने का एक तरीका होगा। अकबर ने इस योजना को मंजूरी दी और अगले दिन दरबार में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। अकबर ने सभी अधिकारियों को दरबार में बुलाया और बीरबल ने एक चतुराई से सभी को चुनौती दी। दरबार की चुनौती। बीरबल ने घोषणा की, महाराज ने एक विशेष खजाना तैयार किया है जो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो इस चुनौती को सही तरीके से निभाएगा। इस खजाने को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी नीयत और ईमानदारी साबित करनी होगी। अकबर ने इस घोषणा के साथ सभी अधिकारियों को चुनौती दी कि वे अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से यह खजाना जीत सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने फिर एक दुष्कर प्रश्न उठाया, जो लोग अपने कर्तव्यों में लापरवाह हैं और जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, वे इस चुनौती में असफल हो जाएंगे। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, यह चुनौती किस तरह की होगी बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हम दरबार में एक विशेष स्थान पर खजाना रखेंगे और प्रत्येक अधिकारी से कहेंगे कि वे उस खजाने को प्राप्त करने के लिए अपनी ईमानदारी से काम करें। जो अधिकारी अपनी शक्ति का गलत उपयोग करेगा या गलत तरीके से खजाने तक पहुंचेगा, वह असफल होगा। अकबर ने सहमति दी और इस परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का परिणाम। जैसे जैसे परीक्षा चल रही थी, बीरबल ने ध्यान से देखा कि कई अधिकारी बिना ईमानदारी से काम किए खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दूसरे अधिकारियों को धोखा देने के लिए अपनी चालें चल रहे थे, जबकि कुछ ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। यह स्थिति बीरबल के लिए किसी प्रकार का परीक्षण था और वह जान गए थे कि कौन अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। परीक्षा के बाद जब अकबर ने परिणामों की घोषणा की, तो यह स्पष्ट हो गया कि अधिकांश अधिकारी अपनी स्थिति का गलत उपयोग कर रहे थे। बीरबल ने उन अधिकारियों का नाम बताया जिन्होंने खजाने को प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की थी। अकबर ने बीरबल की बातों को सही माना और उन अधिकारियों को दंडित किया। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और यह साबित किया कि किसी राज्य में अगर अधिकारियों का गलत उपयोग किया जा रहा है, तो उसे समय रहते पहचानने और ठीक करने की आवश्यकता है। अकबर ने उन अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं और भविष्य में ऐसी गलती न करें। साथ ही अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और विवेक ने मेरे राज्य को बचाया है। तुम हमेशा मेरे लिए एक अमूल्य रत्न हो। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चे शासक को अपने राज्य के कल्याण के लिए समय समय पर अपने अधिकारियों की नीयत और कार्यों की जांच करनी चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी राज्य में भ्रष्टाचार या दुरुपयोग हो रहा हो, तो उसे सही समय पर पकड़कर सुधारने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने विवेक से यह साबित किया भारतीय साहित्य हमेशा सच्चाई की ओर ले जाता है और भ्रष्टाचार को नष्ट करता है। न केवल मनोरंजन करती है, यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, छिपी होती है, यह हमें यह भी सिखाती है अकबर और बीरबल के बीच का संबंध न्याय का मार्ग हमेशा सही होता है, उनके बुद्धिमान कोई भी परिस्थिति हो। बीरबल की चतुराई, बीरबल की दोस्ती, न्यायप्रियता ने इन कार्यों ने भारतीय समाज को एक और विश्वास का संबंध स्थापित किया। नीचे एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी दी जा रही है, जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्याय देखे जा सकते हैं।
कहानी का शीर्षक बीरबल का नायकत्व। किसी समय की बात है जब अकबर अपने दरबार में अपने मंत्री और मित्र बीरबल के साथ बैठकर राज्य के विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे। अकबर बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय सम्राट थे, लेकिन कुछ समय से उन्हें एक समस्या परेशान कर रही थी। उनके राज्य में कुछ लोग, विशेष रूप से उनके दरबार के मंत्री, सेनापतियों और अन्य उच्च अधिकारी, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। अकबर जानता था कि यह स्थिति यदि नहीं रोकी गई तो यह राज्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अकबर ने बीरबल से सलाह लेने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में कुछ लोग अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हैं। क्या तुम मुझे कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं इस स्थिति को ठीक कर सकूं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए एक परीक्षण कर सकता हूं जिससे आप जान सकेंगे कि कौन लोग इस दुरुपयोग में शामिल हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या परीक्षण है बीरबल? मुझे बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इस कार्य के लिए कुछ समय चाहिए। कृपया आप मुझे अनुमति दें। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को स्वतंत्र रूप से इस कार्य को करने के लिए छोड़ दिया। बीरबल ने अगले दिन से ही अपना अभियान शुरू कर दिया। बीते कुछ दिनों में बीरबल ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से मुलाकात करना शुरू किया। उन्होंने यह पता लगाने का प्रयास किया कि राज्य में कौन लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने कुछ अधिकारियों, सैन्य प्रमुखों और अधिकारियों को उनके कर्तव्यों में लापरवाह पाया। बीरबल ने उन्हें अपनी स्थिति सुधारने की सलाह दी, लेकिन कुछ लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने बीरबल की बातों को नजरअंदाज कर दिया। बीरबल ने फिर सोचा कि उन्हें इस मुद्दे को और गंभीरता से हल करने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई और अगले दिन अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच की है और अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे बताएं। बीरबल ने कहा, महाराज, आपको एक अवसर पर सभी अधिकारियों को एकत्रित करना होगा और उन्हें एक चुनौती देना होगा। इस चुनौती के दौरान आप उन्हें यह दिखा सकते हैं कि वे किस तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और अगले ही दिन सभी अधिकारियों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने एक चुनौती पेश की। उसने कहा, महाराज के पास एक बड़ा खजाना है और वह खजाना सभी को दिया जाएगा, लेकिन केवल वही व्यक्ति वह खजाना ले जाएगा जो सही और ईमानदारी से काम करता है। अकबर और बीरबल ने एक विशेष प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जिसमें सभी अधिकारियों को अपने कार्यों की नीयत और ईमानदारी साबित करने का अवसर मिला। बीरबल ने सभी अधिकारियों को एक परिष्कृत तरीके से यह समझाया कि जो लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं वे इस परीक्षण में असफल हो जाएंगे। जब परीक्षा हुई तो बीरबल ने यह देखा कि अधिकांश अधिकारी इस चुनौती में असफल हो गए और वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने में भी हिचकिचा रहे थे। इस परीक्षा से यह स्पष्ट हो गया कि राज्य के कुछ उच्च अधिकारी अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे थे। अकबर ने बीरबल के विचारों को मानते हुए उन अधिकारियों को दंडित किया और उन्हें सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। यह घटना अकबर और बीरबल की सख्ती और न्यायप्रियता की मिसाल बन गई। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने राज्य को एक नया दिशा दी। सीख: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि किसी राज्य या संस्था में भ्रष्टाचार या अन्याय फैल गया हो तो हमें ऐसे मामलों का समाधान सख्त लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से करना चाहिए।
बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। इसी तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और सामंजस्य ने राज्य को एक नई दिशा दी। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक को अपने राज्य के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।